हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी आज आपके लिए लेके आए हम किया कारेंस क्लेविस ईवी। जी हाँ, इंडिया की अफोर्डेबल 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी, पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो आपको 20 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी 7 सीटर कन्फिगरेशन के साथ। लॉन्च हो चुकी थी गाड़ी और अभी शोरूम्स पे भी आ चुकी है। इलाइट किया रेवाड़ी में फिलहाल हम है। अगर आपको किया की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, 7 सीटर का जो सेगमेंट था वो फिलहाल ईवी के लिए बचा हुआ था, तो किया ने काफी अच्छी एंट्री की है अपनी क्लेविस ईवी के साथ। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था कारेंस क्लेविस ईवी का, उसको ही मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। सो गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस आपको मोर और लेस कारेंस भी जितनी मिलेगी। लेंथ एकदम सेम है, विड्थ एकदम सेम है, हाइट में हल्का सा डिफरेंस है। ये गाड़ी थोड़ी सी हाइट में आपको ऊंची दिखने वाली है एंड थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंस है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये अपने साथ लेके आती है एंड फीचर्स तो सारे के सारे जो आपको वहां पे मिलते थे वो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। 2 बैटरी पैक के ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, 41 किलोवाट आवर का बैटरी पैक एंड 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। रेंज का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस आपको मिलेगा। 404 किलोमीटर की रेंज जो है वो क्लेम करती है ये अपने छोटे वाले बैटरी पैक के साथ एंड बड़े वाले बैटरी पैक के साथ जो है वो लगभग आपको 490 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। 4 ही वेरिएंट यहाँ पे आएंगे। 2 वेरिएंट जो नीचे वाले हैं HTK प्लस एंड HTX, उनमें आपको छोटे वाला बैटरी पैक मिलेगा एंड जो HTX एक्सटेंडेड रेंज एंड HTX प्लस एक्सटेंडेड रेंज, तो ये जो 2 वेरिएंट आपको टॉप वाले, इनमें बड़ा बैटरी पैक मिलेगा एंड फीचर्स का भी जो है डिफरेंस मिलेगा। एंड प्राइस की बात करें तो 18 लाख रुपए बेस वेरिएंट का प्राइस है एंड जो ये टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हो इसका प्राइस लगभग 24.5 लाख रुपए आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। जो नॉर्मल वाला बैटरी पैक है एंड जो एक्सटेंडेड रेंज वाला बैटरी पैक है उनमें आपको 2 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस डायरेक्टली मिलेगा एंड कुछ फीचर्स का डिफरेंस भी मिलेगा जो कि वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले 6 कलर के ऑप्शन आपको मिलते हैं एंड ये जो कलर देख रहे हो ये काफी प्यारा लग रहा है, प्रॉपर मैट फिनिश में आपको ये देखने वाला है। किया की काफी गाड़ियों में आपने मैट फिनिश कलर देखे होंगे। देन आप गाड़ी का फ्रंट लुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक ईवी वाली लुक ही गाड़ी लेके आती है अपने साथ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे, ये वाले जो है वो DRS होंगे, LED बेस लाइटें आपको दी जाएंगी एंड नीचे आप देखोगे तो LED बेस फॉग लैंप भी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे प्रेस करके आप चार्जिंग लीड को ओपन कर सकते हो। ये गाड़ी अपनी 11 किलोवाट आवर के AC फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है। जनरली आपने इस प्राइस रेंज की जितनी भी गाड़ियां देखी है वो 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर सपोर्ट करती है, बट ये 11 वाला सपोर्ट करेगी, जिस वजह से चार्ज काफी जल्दी हो जाएगी। जो छोटे वाला बैटरी पैक है वो 4 घंटे में आपका 10 to 100% चार्ज हो जाएगा एंड ये बड़े वाला बैटरी पैक आपका 4 घंटे 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा अगर आप इस गाड़ी को घर पे भी चार्ज लगाते हो। और अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज लगाते हो तो ये 100 किलोवाट आवर तक के DC फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है, जहां पे लगभग 38 to 39 मिनट्स में ये गाड़ी 10 to 100% आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो मेनली दिक्कत आती है वो चार्जिंग की आती है ईवी गाड़ियों में। अगर गाड़ी जल्दी चार्ज होगी तो आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। ओके, देन यहाँ पे देखोगे तो चार्जिंग इंडिकेटर जो है वो दिया गया है, कितनी आपकी गाड़ी में बैटरी है वो सब चीज़ें हैं। ये टॉप एंड वेरिएंट है, सो ये व्हीकल टू लोड वाले जो फीचर्स है वो भी सपोर्ट करेगा, यानी कि आप यहाँ पे वो एक्सेसरी लगा के कोई लोड चला सकते हो। इसके साथ साथ अंदर भी एक सॉकेट दिया हुआ है आपका 3 पिन प्लग 16 एम्पियर वाला, जिससे कि आप कोई भी लोड चला सकते हो। सो गाड़ी के बाहर चलाना हो, गाड़ी के अंदर चलाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सब चीज़ें कर सकते हो। फीचर्स के मामले में ADAS लेवल 2 के फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है ये सब चीज़ें आपको दी जाती है। और ये जो देख रहे हो आप, ये है इसके एक्टिव फ्लैप्स। ठीक है, जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी मतलब AC वेसी चलेगा, गर्म होगी, तो यहाँ पे एक्टिव फ्लैप्स खुल जाएंगे और गाड़ी एयर इनटेक अपना कर लेगी। ओके, सो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है ओवरऑल गाड़ी को। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस चीज़ में कमी है या फिर इस चीज़ में कमी है। सो एक परफेक्ट गाड़ी लगती है। देन यहाँ पे साइड में आप जो व्हील्स देख रहे हो ये 17 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील आप देख रहे हो। अगर आप इसके नीचे वाले वेरिएंट्स लेते हो तो आपको प्रॉपर ब्लैक कलर के यही कलर के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और वो 16 इंच के होने वाले हैं। सो एक छोटे वाले और बड़े वाले बैटरी पैक में एक तो अलॉय व्हील का ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो ORVM से इलेक्ट्रिक फोल्ड एडजस्ट के फीचर साथ आते हैं, 360 डिग्री कैमरा जो है उसके फीचर आते हैं। देन अपने पास ADAS लेवल 2 का जो पैकेज है उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। सो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग डिटेक्शन जो है वो चीज़ अपने पास आ जाती है। सामने आप कैमरा यहाँ पे देख रहे हो, सो इस कैमरे की मदद से आपके पास जो अपना साइन बोर्ड रिकॉग्नाइजेशन वाले फीचर्स है वो सारे फीचर्स आते हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह के जितने रिलेटेड फीचर्स है वो सब चीज़ें आपको दी जाती है। और अगर आप ADAS लेवल 2 वाली गाड़ी नहीं लेते हो, यानी कि वो वेरिएंट नहीं चूज करते हो, तो आपके पास 18 प्लस सेफ्टी फीचर्स जो है वो भी दिए जाते हैं। 18 प्लस सेफ्टी फीचर्स में बेसिकली आपके पास ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ठीक है, उसके बाद व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट,
हिल असिस्ट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक सिस्टम, ये सारे फीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग के फीचर के साथ आप देख सकते हो कि तीनों रो अप होने के बाद भी काफ़ी डिसेंट स्पेस यहाँ पे मिलता है। आराम से आप अपना लगेज कैरी कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं होगा। देन जो ये पीछे वाली सीटें हैं इनका भी रिक्लाइन एंगल आप काफ़ी बढ़िया एडजस्ट कर सकते हो। देख रहे हो कितनी हद तक ये रिक्लाइन होती है। एडजस्टेबल हेडर्स आते हैं, सारी सीट बेल्ट 3 पॉइंटर आपको दी जाती है। अंदर का स्पेस अंदर चल के दिखाएंगे। ये टॉप एंड वेरिएंट है, सो यहाँ पे सबवूफर आपको मिल जाएगा। बोस के प्रीमियम साउंड जो है वो आपको टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। स्पेयर व्हील आपको नीचे यहाँ गाड़ी के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और हल्का सा स्पेस अगर आपको कुछ रखना हो तो ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो ये स्पेस भी जो है आपके यूज में आ जाएगा। अभी टूल्स वगैरह रखे हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सो स्पेशियस तो है। हमने काफ़ी बार बताया है जो किया की कारेंस है वो हमेशा से ही काफ़ी स्पेशियस गाड़ी रही है। सो वो बेनिफिट यहाँ ईवी में थोड़ा बेटर मिल जाएगा, क्योंकि ईवी में ज़्यादा बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट हो जाता है। अभी डोर आप देखो तो यहाँ पे अपने पास पूरा ये जो पैनल है ये सॉफ्ट टच आता है। बॉस की ब्रांडिंग जो है वो स्पीकर्स पे की गई है। ऊपर अपने पास यहाँ पे रियर सनसेट्स जो है उसके ऑप्शन भी दिए हैं। डोर काफ़ी बड़ा है और स्पेस मैनेजमेंट देखो, नीचे डोर में 2 बोतल होल्डर दे दिए। भाई स्पेस खाली रहेगा, चलो आपको थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। अब पीछे जाने के लिए काफ़ी बढ़िया मैकेनिज्म हमेशा से किया यूज़ करता है, वो है टम्बल अप। एक बटन है, इसको जब आप प्रेस करोगे तो आपकी सीट देखो ऑटोमेटिक जो है वो टम्बल अप हो जाएगी। ये जो सीट है इनको आप आगे पीछे भी जो है मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ रियर सीट पे। थोड़ा सा मैं रिक्लाइन करूँगा और ठीक है, स्पेस डिसेंट है मैं कहूँ तो। आराम से देखो हेडरेस्ट वगैरह जो है वो प्रॉपर दिए हैं। अगर ये सीट इतनी भी है, मतलब कि ये काफ़ी पीछे है मेरे हिसाब से, वहाँ पे आप देखोगे ना तो काफ़ी बड़ा स्पेस वहाँ पे बचा हुआ है। थोड़ा सीट और आगे जा सकती है, बट अगर नहीं भी करते हैं तब भी देखो 6 फीट का बंदा मैं मानूंगा कि सामने बैठा हुआ है, तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी डिसेंट स्पेस मेरे नी के पास बचता है। ओके, सो 7 सीटर के हिसाब से डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अच्छा स्पेस है गाड़ी में। एमिनिटीज के तौर पे यहाँ पे आप देखोगे तो कप होल्डर्स वगैरह जो है ये सब चीज़ें दी जाती है। टाइप सी का सॉकेट जो है वो यहाँ पे आ जाता है। उस तरफ भी टाइप सी का सॉकेट है और ऊपर रूफ माउंटेड एसी वेंट्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे एलईडी बेस्ड लाइटें, जो प्रॉपर फीचर्स जो है गाड़ी में मिलते हैं। देखो पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद भी आपको जो एसी वेंट्स है वो रूफ माउंटेड दिए गए हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। सेंटर वाली जो रो है ना उसके लिए भी आप देखोगे तो रूफ माउंटेड एसी वेंट्स जो है वो आपको मिलते हैं। जो आगे वाले एंड पीछे वाले जो एसी वेंट्स है उनको अगर आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। जो पीछे वाली दोनों रो है उनके लिए जो एसी वेंट्स को कंट्रोल करने का नॉब दिया है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। नीचे देखो टाइप सी के 2 सॉकेट्स आपको यहाँ पे भी मिल गए और एक बढ़िया चीज़ ये देखो प्रॉपर 3 पिन वाला सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे दिया है किया ने। सो ये एक अच्छी चीज़ है। आप अपना कोई भी लैपटॉप वगैरह अगर आपको काम करना है उसमें बैटरी नहीं है तो आप वो यहाँ पे फास्ट चार्ज कर सकते हो। बाकी मल्टीपल चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अभी जो सेंटर वाली सीट है इसमें देखो स्पेस, पूरी सीट मैंने पीछे की हुई है, यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है। इसको अगर मुझे आगे करना हो तो ये कुछ इतने तक जो है वो आगे चली जाती है। ये पूरी आगे करके भी आप देखो 5 फीट 6 इंच के बंदे के हिसाब से काफी बढ़िया स्पेस है। 5 फीट 8 इंच का बंदा जो है वो गाड़ी चला रहा है और यहाँ पे मेरे पास काफी डिसेंट स्पेस बचा हुआ है। सो स्पेस वाइज मैं बार बार कह रहा हूँ ये काफी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। आपकी फैमिली अगर है 6-7 बंदों की तो एक काफी प्रैक्टिकल गाड़ी है। ईवी में नहीं, अगर आपको पेट्रोल डीजल भी कंसिडर करनी है तो उसमें भी काफी स्पेशियस आपको ये फील करवाएगी और एक प्रीमियम फील जो है ना वो कहीं ना कहीं ये गाड़ी देती है। चलिए अब बात करते हैं फ्रंट फीचर्स की। गाड़ी अपनी बाहर आ चुकी है और हल्की हल्की बारिश भी आ गई है। देखो पावर विंडोज के सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओआरएम को एडजस्ट करने के लिए बटन, टिपिकल बटन जो आपने देखे वो सब चीजें जो है यहाँ पे आपको दी गई है। और नीचे 3 बोतल होल्डर्स यहाँ पे हो गए हैं, 1 2 3 और साथ में अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी मिल जाता है। डोर काफी बड़े हैं तो इस वजह से किया जो है कहीं ना कहीं स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे टेक्सचर्ड मटेरियल दिया गया है, बढ़िया लग रहा है देखने में। और इस तरफ आप देखोगे तो 4 वे आपकी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट जो है वो दी गई है। हाइट के लिए आपको मैनुअली यूज करना है, बाकी आपकी आगे पीछे करनी है तो ये बटन जो है ये आपके काम आ जाएंगे। देन अंदर अगर अपन फीचर्स की बात करें, एक सेकंड में डोर बंद कर लेता हूँ तो फिर आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा। देखो जी, यहाँ पे कुछ बटन्स है आपके लिए। एक तो आपका ट्रैक्शन का हो गया, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वाला फीचर हो गया, ठीक है। अगर आपको पार्किंग ब्रेक लगाने हैं तो इसको ऊपर की तरफ खींचना है। इस बटन को एक बार बस ऐसे टैप करना है, मतलब खींच के नहीं रखना है। अगर आपको हैंड ब्रेक डाउन करने हैं तो इसको एक बार नीचे कर देना, ठीक है। उसके बाद ऊपर एसी वेंट्स आगे, एम्बियंट लाइट जो है वो आपके पास आगे 64 कलर एम्बियंट लाइट आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्लीट डैशबोर्ड पे लाइटें। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये पूरा जो आपका सेंट्रल कंसोल है यहाँ पे भी आपको इसके सराउंडिंग्स में लाइट मिलती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रीमियम फील देती है।
धीरे धीरे दिखाऊंगा ये सारे बटन्स भी आपको। अब उसके बाद ये देखो, ये है मेन चीज़, जो गाड़ी का गियर सिलेक्टर है वो यहाँ पे आपके पास दिया गया है। उसके साथ साथ पावर बटन जो है वो भी इसके अंदर ही इंटीग्रेट किया गया है। जब आपकी गाड़ी पार्क में होगी तो आपको सिंपली ब्रेक प्रेस करना है, इस बटन को प्रेस करना है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको गियर लगाना है तो गियर लगाने के लिए आपको सिंपली ब्रेक प्रेस करके और ये जो लीवर है इसको अगर डी में डालना है तो ऊपर की तरफ ऐसे, और अगर आपको नीचे न्यूट्रल में डालना है तो ऐसे, रिवर्स में डालना है तो 2 बार, ठीक है। और हल्का सा जैसे एक बार अभी क्या ना तो रिवर्स में नहीं जाएगी, एक बार और करना पड़ेगा फिर आपकी गाड़ी रिवर्स में चली जाती है। और पार्किंग के लिए यहाँ पे एक बटन दिया है ये वाला, इसको आप अगर मान लो मेरी गाड़ी यहाँ पे अभी डी में है, ठीक है, मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक पार्क में आ जाती है। सो ये सब चीज़ें आपको मिलती है। अभी आपको काफ़ी गाड़ियाँ दिखने लगी है जिनमें कि स्टीयरिंग के पास गियर लीवर होता है। शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है ये गियर लीवर आपका काम करता है। जो आपके टिपिकल लीवर्स है जैसे कि इस तरफ आपका ये वाइपर्स का हो गया, इस तरफ आपका ये हेडलैम्प का हो गया, सो ये वहीं की वहीं बरकरार है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स के फीचर आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट आप देखोगे तो वो मैनुअल मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टीयरिंग ये पहले आपने देख ही लिया है, किया की गाड़ियों में डबल डी का स्टीयरिंग है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, अच्छा फील देता है। हल्का सा जो किया का लोगो है वो राइट साइड में शिफ्ट कर दिया है, जिस वजह से थोड़ा सा मेरे को ये प्रीमियम फील और देता है। कुछ लोगों को ये साइड में अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। तो ये बटन्स आपको MID कंट्रोल करने के लिए काम आएंगे। यहाँ पे एक क्रूज कंट्रोल का बटन आप देख रहे हो, ये वाला एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यानी कि कितना डिस्टेंस आपको रखना है उसके लिए है, और ये लेन कीप असिस्ट के लिए आपको एक बटन दिखता है। पहले गाड़ियों में क्या होता था सभी में कि लेफ्ट साइड में आपके मीडिया के कंट्रोल्स होते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ये चीज़ भी चेंज होती जा रही है। मीडिया के कंट्रोल्स जो है वो इस तरफ आते जा रहे हैं और क्रूज कंट्रोल वगैरह के फीचर आपके इस तरफ आते जा रहे हैं। साथ ही आपको नीचे एक ड्राइव मोड का बटन मिलता है। 3 ड्राइव मोड्स जो है वो इस गाड़ी में मिलते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। गाड़ी काफ़ी पावरफुल है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम बैटरी पैक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास मीडिया के सारे कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर जो आप देख रहे हो ये आपके गियर चेंज करने का काम तो करेंगे नहीं क्योंकि गियर कोई होता नहीं, तो ये आपके रीजन का काम करेंगे। जैसे आप प्लस करोगे तो आपको रीजन लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप इसको इस तरफ से माइनस करोगे तो आपको रीजन लेवल जो है वो घटता हुआ दिखाई देगा। कहाँ दिख रहा है अगर आपको पता नहीं चल रहा तो ये है, अभी लेवल 1 पे है इसका रीजन, ठीक है। एक बार अगर मैं और प्रेस करता हूँ तो देखो अभी लेवल 0 हो गया, यानी कि कोई रीजन नहीं होगा। और जब मैं ये प्लस वाला साइन दबाता हूँ तो यहाँ पे लेवल 1, लेवल 3 पे थे हम, और एक बार और प्रेस करते हैं तो ये मैक्स रीजन लेवल जो है वो आपका चला जाता है और आई पैडल ऑन हो जाता है, यानी कि आप सिंगल पैडल से अब इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। वो एक अच्छी चीज़ है। ट्रैफिक के टाइम पे जो है काफ़ी काम आते हैं। रीजन लेवल बेसिकली क्या है कि सिटी में जब आपकी गाड़ी ब्रेकिंग करती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी बचा के देते हैं, रेंज थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, वो एक फ़ायदा है। अब ये वाली डिस्प्ले की बात करें तो 12.3 इंच की स्क्रीन आपको दिख रही है। इसको पैनारोमिक डिस्प्ले काइंड ऑफ कुछ जो है वो बोलती है किया, क्योंकि कनेक्टेड फील आपको देने वाली है। 12.3 इंच की ये है, 12.3 इंच की ये है, सो दोनों कनेक्टेड एक फील देती है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास, जैसे कि स्पीडोमीटर दिखा रहा है, बाकी आप इसका जो इंटरफेस है उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। रेंज जो है वो आपकी यहाँ पे दिखाएगी गाड़ी, और बीच में दिखा रहा है ये TPMS का फीचर। TPMS का फीचर मैंने बताया था आपको आता है इसके स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट हाईलाइन TPMS फीचर, यानी कि पर्टिकुलर किस टायर में कितनी हवा है वो चीज़ें आपको ये दिखाएगा। और भी मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। इको मोड, नॉर्मल मोड, इनमें अगर आप गाड़ी को स्विच करते हो तो भी आपके पास जो है ये इंटरफेस यानी कि इस MID का इंटरफेस आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। देन जो सेंटर में आप स्क्रीन देख रहे हो ये आपने किया हुंडई ग्रुप की काफ़ी गाड़ियों में देखी होगी। एक ही डिमेरिट है इसका कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस नहीं चलता, आपको वायर्ड चलाना पड़ेगा। उसके अलावा सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। AC आपको कंट्रोल करना हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। देन अपने पास यहाँ पे EV मोड जो है वो एक आ गया है। सो इसके अंदर भी आपके पास कितनी रेंज है, कहाँ कहाँ चार्जर्स है, वो सब चीज़ें जो है वो आपको ये यहाँ पे गाड़ी दिखा देगी। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को, वरना में सबसे पहले इसको लाया गया था। अभी देखो AC के सारे कंट्रोल्स आपको ये दिख रहे हैं, मैं एक जगह टच करूँगा और ये सारे जो है आपके मीडिया के कंट्रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। सो अभी जो हार्ड बटन्स है ना, इनको आप वॉल्यूम के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर ट्यूनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं प्रेस करूँगा दोबारा, सो अभी इसको टेम्परेचर के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसको फ़ैन स्पीड के लिए जो है यूज़ कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक AC दिया जाता है, लेकिन ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है। एंड एक और बढ़िया सा बटन आपको मिलता है, ये देखो ड्राइवर ओनली का। अभी इसमें क्या है, देखो 2 AC वेंट है, एक को पैसेंजर के लिए, एक ड्राइवर के लिए। तो जैसे ही ड्राइवर ओनली ऑन किया तो सिर्फ यहाँ से आपको हवा देगा, उधर वाला जो वेंट है वो अपने आप बंद हो गया है। नीचे अपने पास एक USB सॉकेट है, एक 12V का सॉकेट है, यहाँ पे एक टाइप C का सॉकेट आपको मिलता है, वायरलेस चार्जर की सपोर्ट भी है। और नीचे देखो, मैं आई थिंक आपको दिखा पाऊँ कहीं से, तो स्पेस काफ़ी बढ़िया है।
ये वाला कनेक्टिंग नहीं है, सो स्पेस आपका नीचे की तरफ सारा दे दिया है। अभी ऊपर काफ़ी सारे बटन्स आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। सबसे पहले तो वेंटिलेटेड सीट्स के 2 बटन आ गए, ठीक है, सिर्फ आगे वाली सीटें जो वेंटिलेटेड आती है। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन है। ये डाउन हिल ब्रेक असिस्ट का जो है वो बटन आपको मिलता है। देखो, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, अगर आपकी गाड़ी हिल से नीचे उतर रही है तो आपके काम आएगा। और ये वाला जो है ये आपका कैमराज के लिए है। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर 360 डिग्री व्यू जो है वो दिखा। गाड़ी स्पीड में होगी तो पहले क्या था कि सिर्फ रिवर्स कैमरा की फुटेज जो है गाड़ी दिखाती थी, लेकिन अभी आपको प्रॉपर ये टॉप फुटेज जो है वो भी दिखाएगी। सो वो एक अच्छी चीज़ अगेन है। ऑटो होल्ड का बटन आपके पास यहाँ पे आता है। जनरली अपन ने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड का बटन देखा है, बट किया ने उसको यहाँ पे दिया है। अभी इस ट्रे को आप बंद कर सकते हो, कुछ सामान आपको फ़ोन वगैरह रखना हो, या फिर आप इसको खोल के कप होल्डर्स का यूज़ भी कर सकते हो। और ये कुछ ऐसे आपके हो जाएंगे कप होल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया जाता है, काफ़ी बड़ा है। कोई गियर सिलेक्टर तो है नहीं, तो आप आराम से अपना हाथ रख के और बढ़िया से अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। इसके नीचे भी प्रॉपर स्पेस है, कोई भी कूलिंग वगैरह का फीचर तो नहीं दिया जाता। 6 एयरबैग आते हैं आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। एंड यहाँ पे ग्लोब बॉक्स में भी कोई कूलिंग का फीचर नहीं, ग्लोब बॉक्स में भी कोई कूलिंग का फीचर आपको नहीं मिलता। ये थोड़ा सा फैब्रिक स्टाइल जो है वो दिया गया है, ये भी थोड़ी गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर प्रीमियम बनाता है। ऊपर ऑटोमेटिक IRVM है, 3 बटन है। एक तो इमरजेंसी के केस में आपका यूज़ होगा, दूसरा आपका टोइंग के लिए, और तीसरा आपका किया कनेक्ट के फीचर्स के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप पैनल, LED लाइट्स के साथ आपके पास पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे आ गए, और सनग्लास होल्डर जो है वो आ गया। पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी बड़ी है भाई। नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगी, बाकी ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी और काफ़ी पीछे तक जाती है। सो अच्छा व्यू आप इंजॉय कर सकते हो। हल्की सी टिंटेड है, तो ऐसा नहीं है कि धूप काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है कि किसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, कौन सी वाली। सो जिसने नहीं लगा रखी होगी वो वाली लाइट वगैरह जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। वैनिटी मिरर कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, ये एक छोटा सा मिस है। और इस तरफ अपने पास एक टिकट होल्डर जो है वो दिया जाता है। ओके जी, सो ये थे सारे फीचर्स। काफ़ी सारे फीचर है भाई गाड़ी में, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, क्योंकि एक एक फीचर बताना हमारा काम है। कुछ छोड़ देंगे तो फिर कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपने ये फीचर नहीं बताया, ये फीचर नहीं बताया। तो ये है जी सारे ओवरऑल फीचर्स। आपके पास मिड का स्पीकर सामने आता है, बोस के प्रीमियम साउंड्स आते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं अंडर द हुड चीज़ों की। तो देखो, सबसे पहली और सबसे बढ़िया चीज़ तो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड आते हैं, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपना ऊपर चला जाएगा। सामने आपको 25 लीटर का फ्रंट यहाँ पे दिया जाता है, जिसके ऊपर कवरिंग आपको प्रॉपर बढ़िया से मिलेगी। और इसके अंदर आप कुछ इतना सामान रख सकते हो। 2 चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई है, पास आओ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये आपके लिए चार्जर का बैग यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें कि गाड़ी का होम वाला चार्जर आपको मिलेगा। किसी भी 15 एम्पियर के प्लग से इसको लगा के आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जो छोटा बैग आप देख रहे हो, ये आपकी एक एक्सेसरी है, जो कि बेसिकली व्हीकल टू लोड वाली सिचुएशंस में आपकी काम आएगी। ये गन को आपको डायरेक्टली अपनी यहाँ पे कनेक्ट करना है, और कोई भी लोड यहाँ पे 3 पिन जो पावर प्लग है उससे आप चला पाओगे। ओके, बाकी तो मोटर वोटर जो है वो इसके नीचे दी गई है, बैटरी वगैरह आप देख सकते हो। जो गाड़ी की बेसिक चीज़ें हैं, इग्निशन ऑन करना वगैरह, वो सब अपनी नॉर्मल जो गाड़ियों में छोटी बैटरी है उसी से होती है। पीछे जो आप ऑरेंज वायर्स देख रहे हो, ये सब हाई इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो है वो होती है। हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में जितने भी आप ऑरेंज पॉइंट देखोगे ना, वो सब हाई इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट होते हैं, जिनमें कि ज़्यादा पावर रन होती है। गाड़ी अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ही आती है, सामने की तरफ ही आपको मोटर मिलती है। एंड ओवरऑल ये कुछ था इस किया कारेंस क्लेविस ईवी के बारे में। ओके, सो ये थे सारे फीचर। बैटरी पैक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, जो टॉप मॉडल वाला बैटरी पैक है 51.4 किलोवाट आवर वाला, वो आपको 170 PS की पावर जनरेट करके देता है, 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए काफ़ी बढ़िया है। ये पावरफुल गाड़ी लगती है, आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा। ऐसा मतलब कहीं से लो फील होने वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऐसा फील नहीं होता। तो अच्छी खासी पावर है, अच्छा खासा टॉर्क गाड़ी जनरेट करती है। चाबी सॉरी मैं आपको दिखाने भूल गया था, बाकी किया की सभी गाड़ियों में जो चाबी आती है उसी टाइप की आपको चाबी मिलती है। लॉक अनलॉक इंजन होल्ड का मतलब कि आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। इंजन तो आता नहीं, बट गाड़ी स्टार्ट आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे ये बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन मिलता है। दोनों चाबी आपको सेम ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है वो है वारंटी की। तो वारंटी का ये है कि आपको गाड़ी के ऊपर तो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, जो कि किया ग्रुप अपनी सभी गाड़ियों पे देता है, वो मिलती है। बैटरी के ऊपर आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी जो है वो मिलती है।
अब कुछ ब्रांड्स जो है, कुछ क्या अभी तो मोस्टली ब्रांड्स ने अपनी गाड़ियों पे अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी बैटरी पे जो है वो देना शुरू कर दिया, लाइफ टाइम वारंटी जिसको बोलता है। बट वो एप्लीकेबल रहती है फर्स्ट ओनर पे। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, 1,60,000 किलोमीटर्स तक की ही वारंटी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन फ्यूचर देखते हैं कुछ अपग्रेड आता है तो, बाकी अभी के लिए यही है। सो ये थी ओवरऑल किया कारेंस क्लेविस ईवी। मेरे हिसाब से एक 7 सीटर सेगमेंट में एकमात्र गाड़ी यही है। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो फिर आपके पास BYD की एक गाड़ी जो है वो 7 सीटर वो आपको मिलेगी, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। सो बजट में अगर आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए, अच्छे फीचर के साथ चाहिए, सो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको इस गाड़ी का सबसे बढ़िया फीचर क्या लगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं सलाहकार को।